नमस्कार किसान साथियों। आज का ये वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, बल्कि ये आपकी खेती, आपकी मेहनत और आपकी आमदनी को बचाने और बढ़ाने वाला सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। अगर आप एक गंभीर किसान हैं और खेती को सिर्फ काम नहीं बल्कि एक व्यवसाय मानते हैं, तो अगले कुछ मिनटों के लिए अपने बाकी सारे काम छोड़ दीजिए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज हम फसल की उस अवस्था की बात करने वाले हैं जिसे हम फसल का मेक और ब्रेक पॉइंट कहते हैं। जी हाँ, बालियां निकलने की अवस्था। आपने अपने खेत में बुआई से लेकर अब तक पिछले 3 से 4 महीनों से जी तोड़ मेहनत की है। आपने महंगा बीज डाला, जुताई की, खरपतवार निकाले, खाद डाली, लेकिन ये सारी मेहनत एक तरफ है और बालियां निकलने के दौरान और उसके ठीक बाद के ये 18 से 25 दिन एक तरफ हैं। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से किसान भाई शुरुआत में तो बहुत जोश दिखाते हैं, लेकिन इस आखिरी पड़ाव पर आकर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं या कुछ ऐसी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिससे उनकी तैयार फसल या तो बीमारियों की भेंट चढ़ जाती है या फिर दाना इतना कमज़ोर रह जाता है कि मंडी में उसे सही भाव नहीं मिलता। आज हम एक एक करके बहुत ही विस्तार से उन सभी पहलुओं पर बात करेंगे, चाहे वो सिंचाई का सही तरीका हो, खादों का सही मिश्रण हो, स्प्रे करने की तकनीक हो या फिर उन छुपे हुए रोगों और कीड़ों की पहचान हो जो आपकी आंखों के सामने आपकी फसल को खा रहे होते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बालियां निकलते समय पौधे के अंदर क्या चल रहा होता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे रिप्रोडक्टिव स्टेज कहते हैं। इस समय पौधा अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी जड़ों से खींचा हुआ सारा भोजन नई पत्तियों को देने के बजाय बालियों के निर्माण और दानों के विकास में लगा रहा होता है। ये एक बहुत ही तनावपूर्ण समय होता है पौधे के लिए। जैसे एक गर्भवती माँ को विशेष देखभाल और पोषण की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही आपकी फसल को इस समय विशेष ध्यान चाहिए। इस दौरान पौधे के हार्मोन बदलते हैं, उसकी श्वसन दर बढ़ जाती है और वो बाहरी तनाव, गर्मी, हवा, पानी की कमी के प्रति बहुत संवेदनशील हो जाता है। यहाँ सबसे पहली और सबसे बड़ी भूमिका आती है पानी यानी सिंचाई की। बहुत से किसान मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब, बालियां दिखनी शुरू हो गई हैं, पानी लगा दूं या रुक जाऊं? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसमें बहुत बड़ा विज्ञान है। देखिए, जब बालियां निकल रही होती हैं और जब उनमें दाना भर रहा होता है, जैसे हम मिल्किंग स्टेज या दुग्ध अवस्था कहते हैं, उस समय पौधे को पानी की सबसे ज़्यादा प्यास लगती है। अगर इस समय खेत में नमी की कमी हो गई तो इसे मॉइस्चर स्ट्रेस कहा जाता है। इसका नतीजा ये होगा कि बालियों में जो दाने बन रहे हैं वे पूरी तरह से भर नहीं पाएंगे, वे पिचक जाएंगे और बाद में जब आप फसल काटेंगे तो दाने का वजन हल्का निकलेगा और उसमें वो चमक नहीं होगी जो होनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। पानी देना ज़रूरी है, मगर पानी देने का तरीका और समय पानी देने से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं कि फरवरी और मार्च के महीने में अक्सर तेज़ हवाएं चलने लगती हैं। अब ज़रा सोचिए, आपकी फसल पर बालियां आ चुकी हैं, पौधे का ऊपरी हिस्सा भारी हो गया है। ऐसे में अगर आपने बिना मौसम देखे खेत में 2 से 4 इंच पानी भर दिया और ऊपर से तेज़ हवा चल गई तो क्या होगा? आपकी फसल की जड़ें गीली मिट्टी में पकड़ छोड़ देंगी और पूरा पौधा जमीन पर गिर जाएगा। इसे लॉजिंग कहते हैं। गिरी हुई फसल में प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है, दाना भरना बंद हो जाता है, फंगस लगने का खतरा बढ़ जाता है और कटाई में जो दिक्कत आती है वो अलग। एक बार फसल गिर गई तो मानकर चलिए आपका 30 से 40% उत्पादन वहीं खत्म हो गया। समाधान और तकनीक। वेदर ऐप का इस्तेमाल। सिंचाई से पहले अपने फ़ोन में मौसम का हाल देखें। अगर हवा की गति 11 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा है तो पानी रोक दें। समय का चुनाव। सिंचाई हमेशा शाम के समय करें। रात में हवा अक्सर शांत हो जाती है और रात भर में पानी ज़मीन में समा जाता है, जिससे सुबह तक जड़ों की पकड़ मजबूत हो जाती है। लड्डू टेस्ट। खेत की मिट्टी को हाथ में लेकर लड्डू बनाएं। अगर लड्डू बन रहा है और हाथ में नमी लग रही है तो अभी पानी की ज़रूरत नहीं है। अब सिंचाई के बाद बात करते हैं पोषण यानी खाद की। ये वो टॉपिक है जहां 90% किसान गलती करते हैं। बालियां निकलते ही किसान को लगता है कि फसल को ताकत चाहिए और वो यूरिया का कट्टा उठाकर खेत में डाल देता है। किसान भाइयों, इस बात को गांठ बांध लीजिए। बालियां निकलने की अवस्था में यूरिया यानी नाइट्रोजन आपकी फसल का दोस्त नहीं, दुश्मन है। अगर आप इस समय यूरिया डालेंगे तो पौधा और लंबाई पकड़ेगा, उसका तना कोमल हो जाएगा जो बीमारियों को न्योता देगा और फसल गिरने का खतरा बढ़ जाएगा। इस समय पौधे को नाइट्रोजन नहीं बल्कि फास्फोरस और पोटाश की जरूरत है। फास्फोरस दानों को बनाने में मदद करता है और पोटाश दानों में चमक, वजन और मजबूती लाता है। सबसे बेहतरीन उपाय है NPK 05234 का स्प्रे। खुराक
1 किलो प्रति एकड़। फायदा ये फास्फोरस और पोटाश सीधे पत्तियों के माध्यम से पौधे को देता है, जिससे दानों की क्वालिटी में तुरंत सुधार आता है। सिर्फ NPK 05234 काफी नहीं है, इसके साथ आपको एक और जादुई तत्व मिलाना होगा, जिसके बिना आपकी पैदावार अधूरी रह सकती है, और वो है बोरॉन 20%। बहुत से किसान बोरॉन को एक्स्ट्रा खर्चा मानते हैं, लेकिन इसका काम बहुत बड़ा है। बोरॉन पॉलिनेशन यानी परागण में मदद करता है। आपने कई बार देखा होगा कि बाली तो बहुत लंबी निकली है, लेकिन उसमें 10-12 दाने खाली रह गए हैं या ऊपर की नोक सूखी रह गई है। ये बोरॉन की कमी का लक्षण है। बोरॉन पराग नली को मजबूत करता है, जिससे निषेचन सही से होता है और हर एक दाना पूरा भरता है। सही मिश्रण 1 किलो NPK 05234 प्लस 100 ग्राम चिलेटेड बोरॉन 20%। 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें। सावधानी, दोनों को अलग अलग बाल्टी में घोलें, फिर स्प्रे टैंक में मिलाएं। बालियां निकलने के बाद फसल बहुत संवेदनशील हो जाती है। मिठास और नमी की वजह से कीड़े और फंगस इस पर हमला करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। 1. कीड़ों का हमला, माहू या एफिड्स। ये छोटे हरे या काले रंग के कीड़े बालियों का रस चूस लेते हैं। अगर दुग्धावस्था में माहू लग गया तो दाना थोथा रह जाएगा। उपचार: इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL 100 मिली या थायामिथॉक्सम 100 ग्राम प्रति एकड़। 2. फंगस का खतरा, पीला रतुआ या कंडुआ। पीले रतुआ में पत्तियों पर पीले पाउडर जैसी धारियां बन जाती हैं। करनाल बंट में बालियां काली पड़ जाती हैं। उपचार: प्रिवेंटिव स्प्रे के तौर पर प्रोपिकोनाजोल या टेबिकोनाजोल प्लस सल्फर का स्प्रे करें। अगर मौसम में बादल छाए हुए हैं तो एक फंगिसाइड का स्प्रे जरूर कर दें। यह आपकी फसल का बीमा है। यहां मैं आपको एक बहुत ही तकनीकी बात बताना चाहता हूं। फ्लैग लीफ यानी पौधे की सबसे ऊपरी पत्ती, जिसके ठीक नीचे से बाली निकलती है। किसान भाइयों, आपको जानकर हैरानी होगी कि बाली में जो दाना बनता है, उसे भरने के लिए जो भोजन चाहिए, उसका 55% से ज्यादा हिस्सा अकेला ये झंडा पत्ती बनाती है। इसलिए बालियां निकलते समय आपका पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि ये सबसे ऊपरी पत्ती बिल्कुल स्वस्थ और हरी रहे। अगर इस पत्ती पर बीमारी लग गई तो समझ लीजिए आपकी पैदावार सीधा गिर जाएगी। पिछले कुछ सालों से मार्च में अचानक तापमान बढ़ जाता है। अगर दाना भरते समय तापमान 35 डिग्री से ऊपर चला जाए तो दाना समय से पहले सूख जाता है। इसे टर्मिनल हीट स्ट्रेस कहते हैं। बचाव: खेत में हल्की सिंचाई करके तापमान नियंत्रित करें। इसके अलावा NPK 0050 का स्प्रे करें, जो पौधे को गर्मी के तनाव से लड़ने की शक्ति देता है। अब तक हमने जो भी चर्चा की, उसे संक्षेप में एक कार्य योजना के रूप में समझते हैं। 1. निरीक्षण: रोज सुबह या शाम खेत के बीच में जाकर पौधों और पत्तियों को चेक करें। 2. नमी प्रबंधन: मिट्टी में नमी रखें, कीचड़ नहीं। हवा तेज हो तो पानी बिल्कुल न दें। 3. NPK प्लस बोरॉन स्प्रे: जैसे ही 5 से 10% बालियां निकलें, NPK 05234 1 किलो और बोरॉन 100 ग्राम का स्प्रे कर दें। 4. सुरक्षा: अगर माहू या रथुआ के लक्षण दिखें तो खाद के साथ कीटनाशक और फंगिसाइड मिलाएं। 5. झंडा पत्ती की सुरक्षा: स्प्रे करते समय नोजल ऊपर रखें ताकि फ्लैग लीफ पूरी तरह भीग जाए। किसान भाइयों, खेती घाटे का सौदा नहीं है, बशर्ते उसे सही तकनीक और समय पर सही फैसले लेकर किया जाए। ये जो बालियां निकलने का समय है, यह आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। थोड़ी सी मेहनत और सतर्कता आपको आपके गांव का सबसे सफल किसान बना सकती है। मुझे उम्मीद है कि मैंने सिंचाई, खाद, बीमारी और मौसम से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी आपको दे दी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है, जैसे कि मेरी फसल में दाना काला पड़ रहा है या अगला स्प्रे कौन सा करें, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और खेती की ऐसी ही वैज्ञानिक जानकारी पाना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें। इस वीडियो को अन्य किसान भाइयों तक जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान।